Hello everyone, this is the fifth part of the topic aldehyde and ketones, and in this part we will be discussing chemical reactions of aldehydes and ketones, and if time permits we will be discussing one term, that is electromeric effect. So let's start the lecture, and before starting the lecture let's discuss what we had covered in previous part. So in previous part we discussed what is न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था. उसी के एग्जांपल्स को पहले डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कैसे वो पता होना चाहिए. तो जैसे कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा. अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें ये बॉन्ड अगर टूटता है तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आता है. अब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस ऑक्सीजन से. तो इसलिए ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आता है. अब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है. तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है. तो वो अटैक कहाँ पे करेगा? तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो अटैक इस कार्बन पे करता है, कार्बोनिल कार्बन पे करता है. ठीक है. तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को. ठीक. पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड में NaHSO3 ये सोडियम बाइसल्फाइड है. तो SO3Na जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया और H प्लस टूटता है, तो H प्लस और SO3Na माइनस टूटता है. तो SO3Na जो होगा वो किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे जाके बाइंड करेगा. देखिए SO3Na इस कार्बन पे बाइंड हो गया और जो H प्लस होता है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है. तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन होता है. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, ये आपका कीटोन है और उसमें सोडियम बाइसल्फाइड है. तो ये SO3Na इस कार्बन पे आके यहाँ देखो बाइंड हो गया और जो H जो था H प्लस निकला था इससे वो इस ऑक्सीजन से आकर बाइंड हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कीटोन के साथ रिएक्शन होता है, तो अगर कीटोन में जो R ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिए ये जो R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये R ग्रुप अगर छोटे कंपाउंड हैं, कम साइज़ के हैं, तब तो रिएक्शन ये होगा. लेकिन अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है. तब ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस उनको जगह नहीं मिलता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, तो वो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है. तो ये एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव. ये कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का. ये अमोनिया NH2 और DD इज़ डेरिवेटिव. अब यहाँ पे अगर H हो गया तो ये NH3 हो जाएगा. अगर यहाँ पे CH3 हो गया तो ये CH3NH2 हो जाएगा. C2H5 हो गया तो C2H5NH2 हो जाएगा. इस तरीके से ये डेरिवेटिव अमोनिया के हैं. अब यहाँ पे ये जो एमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं वो यहाँ पे H प्लस और NHD में टूटेंगे. अब H प्लस जो है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड होगा और NHD माइनस जो है वो इस कार्बन से बाइंड होगा. तो देखिए ये NHD इस कार्बन से बाइंड हो गया और हाइड्रोजन जो था वो इस ऑक्सीजन से बाइंड हो गया. रिएक्शन वहीं पे रुकता नहीं है, यहाँ पर फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है. तो ये जो OH है, ये OH और यहाँ से एक H, ये दोनों निकलेंगे और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से एक NHD से H निकला और ये OH जो है वो भी यहाँ से निकला. तो ये OH जो है वो OH माइनस करके निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है कार्बन का, और यहाँ जो NHD में H जो है वो H प्लस करके निकलता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ता है वो इस कार्बन को मिलता है. तो यहाँ पे N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है. तो ये देखिए C डबल बॉन्ड N और फिर D, ये इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनता है. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल
है, इससे भी पता चल जाएगा। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन का, ये NH2OH है। अब NH2OH में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये H2 और ये O निकल गया, ठीक, ये H2 और ये O निकल जाता है। अब यहाँ पे भी वही हुआ था एक्चुअल में देखा जाए तो, ये O जो निकला वो ये वाला O है, और H जो आया था वो इस यहाँ से H आया था, और एक H यहाँ से निकला, तो वो भी इसी जो अमोनिया डेरिवेटिव है इसी से निकला। मतलब 2 हाइड्रोजन इस अमोनिया डेरिवेटिव से निकलेंगे और एक ये ऑक्सीजन, तो ये 2 हाइड्रोजन इस अमोनिया डेरिवेटिव से निकले और ये एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर मॉलिक्यूल करके निकल गया। तो C डबल बॉन्ड NOH यहाँ बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है व्हेन एडिशन ऑफ अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव होता है एल्डिहाइड या कीटोन में। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ एल्कोहल, 2 मोल ऑफ एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो एसिटल बनेगा, कीटोन रिएक्ट करेगा तो कीटल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये देखो 2 मोल है तो H2 और एक O वो निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब या फिर ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे H2 और O निकला तो एक OR ग्रुप बचा और एक R ग्रुप बचा, तो एक R जो ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड हो गया और OR ग्रुप जो है वो इस कार्बन से बाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसिटल बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर कीटोन में कीटल बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसमें भी ये H+ और CN- में टूटेगा, तो CN- जो है वो इस कार्बन से बाइंड होगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक, और H+ जो है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड होगा, तो ये ऑक्सीजन से बाइंड होके OH बना लिया और यहाँ डायरेक्ट इस कार्बन से बाइंड होके CN, ये देखिए ये बाइंड हो गया है। ये एग्जाम्पल है HCN एसिटल्डिहाइड, तो ये H जो है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड होगा और CN जो है इस कार्बन से बाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी होता ये है कि ये जो R है वो R- करके निकलेगा और Mgx+ करके निकलता है, तो Mgx+ जो है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड होता है, R- जो है वो इस कार्बन से बाइंड होता है। तो देखिए इस कार्बन से ये बाइंड हो गया, ये Mgx देखिए इस ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से फिर से रिएक्शन होगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H+ और OH- रहा, तो जो OH- है वो ये इस Mgx+ से कंबाइन करेगा, ठीक है, तो MgOH बना लिया, और जो H+ है वो इस O ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो देखिए OH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्कोहल फॉर्म होता है व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, अगर दूसरे एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, और अगर कीटोन रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड्स रिएक्ट कर रहे हैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो हमें इस रिएक्शन से भी पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में, और दूसरे अल्कोहल होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक। और कीटोन के केस में ये R और एक और R रहेगा, ठीक, ये देखिए 2 R रहेंगे और ये R तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है, तो ये 2 R रहेंगे और एक R इधर भी है, तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो कीटोन के केस में टर्शरी अल्कोहल बनता है, और दूसरे एल्डिहाइड होंगे तो यहाँ पे भी R रहेगा, ये H रहेगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और फॉर्मल्डिहाइड के केस में पूरे के पूरे
वो मीन्स प्राइमरी अल्कोहल ही वहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये यहाँ भी H है और यहाँ भी H रहेगा, तो RCH2OH हो जाएगा, तो सिंपल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के केस में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। सो एल्डिहाइड्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन से देखिए पता चल रहा है, ये एल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ CH2, यहाँ OH, यहाँ H आएगा और यहाँ H2 आएगा, तो ये CH2OH बन गया प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन के केस में भी यहाँ पे CHOH, तो ये देखिए CHOH और ये R है, तो सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है। तो एल्डिहाइड के केस में जब रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये जो रिडक्शन होते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होते हैं। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ होता है। उसके साथ कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं, जैसे कि निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम यूज़ होता है एज कैटलिस्ट। तो ये आपको यहाँ पर ये देखिए, ये रिएक्शन मीन्स कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट यूज़ होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ यहाँ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिडक्शन होता है एल्डिहाइड या कीटोन का। या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ होगा या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ होता है अलॉन्ग विथ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट और है कि एल्डिहाइड और कीटोन जब है जिंक एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ इसका रिडक्शन होता है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मिथिलीन ग्रुप मतलब CH2 ग्रुप। देखिए ये CO था, अब ये कन्वर्ट हो गया CH2 में। ठीक है, इसी को क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक, अब अगर कुछ कार्बोनिल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि एसिड के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसको रिएक्ट कराया जाता है HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो उसमें यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो देखिए ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब कराएंगे, जब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर उस केस में अगर ये एसिड से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो वहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे ये वाला रिएक्शन कराना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक रिडक्शन ये एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन जब करना है एल्डिहाइड या कीटोन का तो यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि KMnO4 हो गया, पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया, क्रोमिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यूज़ होते हैं टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एसिड बन रहा है तो दोनों एल्डिहाइड में जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही आपके एसिड जो फॉर्म हुआ है उसमें भी उतना ही कार्बन एटम होगा। और ये जो रिएक्शन होगा वो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस किया हमने इनके प्रेजेंस में होता है। अब जैसे ये देखिए CH3CHO वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में या फिर डाइक्रोमेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये आपका CH3COOH फॉर्म हो जाता है। इसमें भी 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स गेट ईजिली ऑक्सीडाइज सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो एल्डिहाइड होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये तो है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, दूसरे रिएजेंट को रिड्यूस बहुत फास्ट करते हैं। अब जैसे उसका प्रूफ भी है,
अब देखिए जैसे ये एल्डिहाइड है, ये अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। और इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब पे टेस्ट होता है ये, और सिल्वर मिरर हमें उस टेस्ट ट्यूब के साइड में दिखने को मिलता है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एंड दिस टेस्ट इज़ यूज एज identification test for aldehydes. So when aldehydes are allowed to react with टॉलेंस reagent, तो वहाँ पर सिल्वर मिरर अगर आ रहा है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है सैंपल में, अगर नहीं आ रहा है तो एल्डिहाइड नहीं है। तो एल्डिहाइड क्या करता है, उस टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। उसी तरह एक और है कि फेलिंग रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है उसके साथ भी अगर एल्डिहाइड को हम ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे भी आपका फेलिंग रिएजेंट को या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को वो रिड्यूस करता है, और वहाँ पर जो ब्लू कलर है क्यूप्रिक आयन का वो चला जाता है और उसकी जगह पे रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो ये देखिए क्यूप्रिक आयन था वो अब क्यूप्रस ऑक्साइड बना, तो ये रेड प्रेसिपिटेट हो गया। पहले स्टार्टिंग में ब्लू कलर था, वो कन्वर्ट हो गया रेड प्रेसिपिटेट में। और ये जो रिडक्शन हो रहा है रिएजेंट का वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो ये एक प्रूफ है कि जो एल्डिहाइड है वो एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट और है ऑक्सीडेशन ऑफ, अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन देख लेते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी तक तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा था, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज़ डन ओनली बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज़ करना ही है। जैसे ये एक एग्जांपल है CH3 CH2 CO CH3 इथाइल मिथाइल कीटोन है। अब उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, CH3COOH और एक CH3COOH अलग मॉलिक्यूल बन रहा है। ये देखिए टोटल यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ पे भी पूरे को मिलाएंगे तो 4 कार्बन ही बनेंगे, बट ये अलग अलग आपको टूटा हुआ मिल रहा है। तो ये CH3COOH बनता है, फिर यहाँ पे CH3COOH अलग से बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। एक और प्रूफ है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, उसको या तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये आपका कीटोन है, उसको जब रिएक्ट करेंगे 3 मोल ऑफ सोडियम NaOI से, तो यहाँ पर देखिए ये जो जो 3 मोल ऑफ I है वो यहाँ पर आकर अटैच हुआ, और 3 जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर अटैच हो गए। तो 3 मोल ऑफ NaOH बन गया यहाँ, और ये RCOCI3 फॉर्म हो गया। अब ये जो फॉर्म हुआ है RCOI3, ये फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पर देखिए CI3 जो था यहाँ पर ये H यहाँ से आएगा, CHI3 ये आयोडो फॉर्म बना देगा। ठीक है, CHI3, और ये ONA जो बचा वो ONA यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा। तो ये RCOONA यहाँ फॉर्म हो गया, और CI3 में एक H यहाँ से आकर CHI3 आयोडो फॉर्म बना देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो इसलिए हम इसको भी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बोल सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट
उसको भी डिस्कस करेंगे, और दूसरे और जो टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।